सावन के पहले सोमवार को जहां एक ओर जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और चारों तरफ उत्सव का माहौल था, वहीं कपकोट क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां शिवालय मंदिर के पास सरयू नदी में एक 8 वर्षीय मासूम बच्चा अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते नदी में बह गया। लापता बच्चे की पहचान लाहौर गांव निवासी 8 वर्षीय राजेश सिंह पुत्र नंदन सिंह के रूप में हुई है। चश्मदीद रोशन सिंह गड़िया ने घटना की रोंगटे खड़ी करने वाली जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बच्चे को डूबता देख बचाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन मानसून के कारण नदी में पानी का बहाव बेहद तेज था, जिसके चलते वह बच्चे को पकड़ने में नाकाम रहे और बच्चा तेज धारा में ओझल हो गया। इस हादसे के बाद से ही मंदिर परिसर और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही कपकोट के विधायक सुरेश कड़िया और उपजिलाधिकारी अनिल कुमार चनियाल पुलिस प्रशासन की टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है और नदी में बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि मानसून के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और पानी मटमैला व तेज होने के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं बच्चे की मां और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उनके मन में बस एक ही आस है कि जल्द से जल्द उनका बच्चा सकुशल वापस लौट आए। इस हृदय विदारक घटना के बाद प्रशासन ने स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं से बेहद सख्त अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून की इस सीजन में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर उफान पर है और बहाव बेहद खतरनाक है। प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वे नदी नालों के पास जाने का अनावश्यक जोखिम न उठाएं। साथ ही माता पिता से विशेष अपील की गई है कि वे इस मौसम में अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें किसी भी हाल में नदी या बरसाती नालों के पास न जाने दें, ताकि ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोका जा सके। क्या हुआ था, कुछ बताइए। हाँ, हम भी जैसे मंदिर गए थे जल चढ़ाने के लिए, तो उस टाइम जैसे हम पानी भर ही रहे थे तो दूसरे कोने में से देखा थोड़ा आवाज़ आ रही थी, तो तुरंत जैसे वहाँ को देखा हमने तो एक बच्चा बहते हुए नज़र आ रहा था। तो लगभग 50 मीटर तक एक छोटा बच्चा था, कोई शायद नेपाली का कह रहे थे। कितने साल का लगभग होगा? जो बहा वो तो शायद लगभग 10-11 साल का होगा शायद। और उसके साथ एक बच्चा भी तैरते हुए गया था, मतलब बचाने के लिए। तो बच्चे के साथ साथ ही मैं भी गया, तो कुछ लगभग 50 मीटर की दूरी में थोड़ा एक पत्थर पर रोका हुआ हल्का, फिर लेकिन उसके बाद से भी दिखाई नहीं। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई या विभाग कोई था वहाँ पर को तो मुझे तो कोई नहीं दिखा, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन ने होना चाहिए ऐसी जगह पे, क्यों अभी बरसात का टाइम में बहुत ज़्यादा फिसलन वहाँ पर हो रही है। और बचाने की कोशिश की थी उसको? है सर, आपने बचाने की कोशिश की थी? हाँ, मैं लगभग 50 मीटर तक गया था उसके पीछे पीछे पानी किनारे किनारे, लेकिन फिर नहीं बचा पाया। तो बहुत कौन तक कुछ उसको पता है? बच्चा नहीं, बच्चे का तो नहीं पता, अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हम पूछने का ज़्यादा टाइम था नहीं वहाँ पर को, और हम सीधे मैंने भाई को क्या बोला कि वहाँ इन्फॉर्म कर दो, और उसके साथ ही हम फिर सीधे किराए बढ़ गए और आगे। और साथ ही मैं एक अभिभावकों से भी अपील करना चाहूँगा, चाहे प्रशासन हो ना हो, आपने अपने बच्चों को अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो नदी किनारे से दूर रखना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ना मिली थी अभी लगभग आधे घंटे पहले, तो उसके बाद तुरंत हमारी जो टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम हो गया, एनडीआरएफ हो गई, एसडीआरएफ हो गई, प्रशासन की टीम हो गई, पुलिस की टीम हो गई, ये सारे रेस्क्यू पे लगे हुए हैं। और यहाँ से लेके नीचे औसूर तक हमारी टीम अभी रेस्क्यू का कार्य कर रही है और खोज बचाव जारी है। तो बच्चा कहाँ का है, क्या कुछ पता है? ये लाहौर गांव का बता रहे हैं, यहाँ किराए पर रहते थे, लगभग 8 साल का बच्चा है। यहाँ पर आई है तो क्या कुछ है, क्या रहा? ये हमारा जो लाहौर गांव है वहाँ का रहने वाला एक छोटा 8 साल का बच्चा जो है वो नदी में जो है सुबह स्नान करने के लिए, उसके लिए जो आज सोमवार है तो जल चढ़ाने के लिए यहाँ आए होंगे। तो यहाँ पर से क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ है और नदी के बहाव के कारण से जो है बच्चा नदी के उसमें चले गया, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस और हम सब भी लोग लगे हैं, एसडीएम साहब सभी लोग उसके खोजबीन में लगे हैं और सारे लोगों को अलर्ट भी कर रखा है कि नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि दूर से भी जो है जो पानी की वो है उसके लिए जो है कोने पर जो व्यवस्था बना रखी है मंदिर कमेटी और इनके द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उसका जो है हम सब लोगों ने पालन करना है, तो बहुत दुखद है। और विधायक सावन का पहला सोमवार था, क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी मेला यहाँ पर लगता है?
तो पुलिस प्रशासन जगह जगह पर अभी कहीं धरने भी चल रहे हैं, कहीं अलग अलग घाटों पर जो है ये पानी भरने के लिए गांव के अलग अलग शिवालय भी है। तो मुझे लगता है कि पुलिस रही होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ फोर्स यहाँ पर है और एनडीआरएफ भी जो है उसी समय जो है मौके पर जो है मुस्तैद है। खोजबीन का कार्य क्या क्या चल रहा है? खोजबीन के लिए मैं खुद भी स्वयं नीचे केदारेश्वर के उस तरफ से ढूंढते ढूंढते हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं अभी, और नीचे बागेश्वर में भी अलर्ट कर दिया है और वहाँ की फोर्स भी जो है नदी के किनारे जगह जगह पर जहाँ चौड़ा स्थान है उन स्थानों को जो है फोर्स लगा के ढूंढने का प्रयास चल रहा है।